हेलो फ्रेंड, आई एम एलिरा। मैं आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। आइए सबसे पहले जानते हैं इस चैनल के बारे में। आपको यहाँ पर जनरल नॉलेज 10वीं की किताब का MCQ प्रश्न एवं उत्तर और बहुत सी किताबी नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अब हम आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं कुछ सवालों से। लेट्स गो। तो दोस्तों, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो होगा द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा मेटल अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी कैल्शियम एंड ऑप्शन डी है सोडियम। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मात्रा में एल्युमिनियम हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। तो हमारा जो आंसर हो निकलने वाला है वो होगा बी इज अ करेक्ट आंसर। राइट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 2, द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मेटल इज, यानी कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मेटल कौन सा होता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लीड, ऑप्शन बी मर्क्यूरी, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी सोडियम। इसमें आपका जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मेटल जो होगा वो होगा लीड, क्योंकि लीड जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मेटल के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट हम जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 है which of the following is correct arrangement of the given metal in ascending order of their reactivity। आपको रिएक्टिविटी में क्या क्या दिया है, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम। आपका अरेंजमेंट नीचे दिया गया है असेंडिंग ऑर्डर में। आपको अरेंजमेंट 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। इन चारों ऑप्शंस में आपको सेलेक्ट करना है कि करेक्ट अरेंजमेंट रिएक्टिव सीरीज के अकॉर्डिंग कौन होगा, यानी कि सबसे मोर रिएक्टिव कौन सा मेटल होता है, देन लेस रिएक्टिव कौन सा होगा, देन लेस रिएक्टिव, देन लेस। अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं तो आपका करेक्ट जो ऑप्शन होने वाला है वो है डी, यानी कि डी जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सोडियम जो है सबसे हाई रिएक्टिव मेटल माना जाता है और इस लिस्ट में आयरन जो है सबसे लो रिएक्टिव मेटल है। तो आपका डी जो आंसर होगा वो करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि इसमें कौन सा ऐसा पेयर है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। आपके पास ऑप्शन ए है FeSO4 सॉल्यूशन, यानी कि आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल्स, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल्स, एंड ऑप्शन सी CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट एंड सिल्वर मेटल्स। आपके पास डी ऑप्शन है NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल्स। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का करेक्ट आंसर होने वाला है वो है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल रिएक्शन जो होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देन मूव करते क्वेश्चन नंबर 5 के पास। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके ऊपर एक इक्वेशन दिया गया है जो एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का रिएक्शन करा रहे हैं और उसमें हमें वाटर मिल रहा है और कोई एक कंपाउंड मिसिंग है। तो वहाँ पे कौन सा कंपाउंड होने वाला है। आपके पास ऑप्शन ए है एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ऑप्शन बी में है सोडियम सुपर ऑक्साइड, ऑप्शन सी है सोडियम एल्यूमिनेट, ऑप्शन डी भी है सोडियम एल्यूमिनेट। लेकिन सोडियम एल्यूमिनेट में कौन सा आंसर सही है वो आपको देखना है, सी होगा या डी होगा। आप इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लें तो आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो होगा सोडियम एल्यूमिनेट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज फॉर मेकिंग बेल एंड स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक
सितार एंड वायलिन। इनमें से कौन सा मेटल यूज होगा जो हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे स्ट्रिंग्स हो गया या फिर बेल्स के रूप में किस मेटल का इस्तेमाल करते हैं? आपके पास ऑप्शन ए है सोनरस, ऑप्शन बी है मेलेबिलिटी, ऑप्शन सी है डक्टिलिटी एंड ऑप्शन डी है कंडक्टिविटी। तो किसी भी मेटल्स को जो बजता है वो एक स्वीटनेस साउंड्स में बजता है, यानी बहुत ही मधुर आवाज में बजता है। तो जिस साउंड को मधुर आवाज वाली साउंड को क्या बोल रहा था? सोनरस साउंड बोला जाता है। तो जिस मेटल के पास सोनरस क्वालिटी होगी उसी का इस्तेमाल करेंगे हम इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में। तो हमारा जो आंसर होने वाला है वो है सोनरसनेस, यानी जिस मेटल के पास सोनरसनेस होगा उसका हम इस्तेमाल करेंगे। हमारा ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। अल्युमिनियम इज यूज मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल द सेम। अब देखो, एल्युमिनियम का इस्तेमाल ज्यादातर बर्तनों में किया जाता है, राइट? तो इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी होगा जो सेम पाया जाएगा, यानी कि सेम रिस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेवार होगा? आपके पास ऑप्शन ए है गुड थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए, या फिर ऑप्शन 2 है गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होना चाहिए, या फिर डक्टिलिटी होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे है हाई मेल्टिंग पॉइंट। हमें खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए पहला चाहिए थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए ताकि हीट उसमें ट्रांसफर हो सके, और मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होना चाहिए ताकि हम उसमें आग पर रखें तो पिघल ना जाए। तो हमारा ऑप्शन जो डी होगा, नीचे आपका ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 1 एंड 3, ऑप्शन सी है 2 एंड 3, ऑप्शन डी है 1 एंड 4। गुड थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए और इसके साथ ही गुड मेल्टिंग पॉइंट्स भी होना चाहिए। तो हमारा डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। The highly reactive metal like sodium, potassium, magnesium are exerted by the, यानी कि highly reactive metals, उनको निकालने के लिए हम लोग किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टेन ऑक्साइड्स, या फिर रिडक्शन एंड बाय एल्युमिनियम, या फिर रिडक्शन बाय कार्बन। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो जाहिर सी बात है हम लोग तो पहली बात ये क्लियर कर दें, इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल किया जाता है हाईली रिएक्टिव मेटल्स को निकालने के लिए या फिर अलग करने के लिए। तो ये तो नीचे का डी, सी और डी जो होगा वो गलत होगा क्योंकि ये आएगा ही नहीं। बचा क्या ऊपर में? मोल्टेन क्लोराइड एंड मोल्टेन ऑक्साइड। तो जाहिर सी बात है जो हम सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में वो NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड होता है। तो ऊपर का ऑप्शन ई जो होगा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर आने वाला है वो है सोडियम ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टर्स। इसमें से कौन ऐसा नॉन मेटल है जो चमकता है? ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी है आयोडीन। हम जानते हैं बल्ब जो चमकता है उसमें जो गैस भरी जाती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। तो यानी कि चमकने में जिस गैस का इस्तेमाल किया जाता है वो नाइट्रोजन होगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर भी क्या होने वाला है? आंसर जो होगा नाइट्रोजन होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज, ऑप्शन ए है सोडियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी है पोटेशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी है अल्युमिनियम ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट जो है, यानी कि एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड होगा वो कौन सा होने वाला है। अब आपको बता देते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड उसको बोलते हैं जो एसिडिक और बेस दोनों की तरह बिहेव करे, उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो है अल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी अल्युमिनियम ऑक्साइड मेटल और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। क्वेश्चन है हमारा
the process in which a carbonate ore is heated strongly in the absence of air to convert it into metal oxide is called। समझ ले, इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर हम कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं ऑब्सेंस ऑफ एयर में, मेटल ऑक्साइड में जो कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। तो कार्बोनेट ओर है, उसको कन्वर्ट करना है मेटल ऑक्साइड में। जो ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है, जैसे कि ऑप्शन ए है रोस्टिंग, ऑप्शन बी है रिडक्शिंग, ऑप्शन सी है कैंसिलेशन एंड ऑप्शन डी है स्मेल्टिंग। तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो है करेक्ट आंसर सी, क्योंकि कैंसिलेशन प्रोसेस में कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड में बदला जाता है। राइट, मूव करते क्वेश्चन नंबर 12 है अमलगम इज एन एलॉयज ऑफ। जो अमलगम होता है उसमें कौन सा एलॉयज पाया जाता है भाई। ऑप्शन है कॉपर एंड टीन, दूसरा है मर्क्यूरी में अमलगम पाया जाता है, तीसरा है लीड एंड टीन, चौथा है कॉपर एंड जिंक। तो अमलगम जो है यानी मर्क्यूरी में कुछ इम्प्यूरिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से हम उस इम्प्यूरिटी यानी ओर्स को अमलगम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कॉपर मेटल्स लॉस देयर साइन एंड फ्रॉम ग्रीन कोटिंग ऑफ। जाहिर सी बात है, कॉपर में जब जंग लगता है तो ग्रीन कोटेड जंग लगती है। राइट, ये तो हम लोग जानते हैं। अब आपको बताना है कि जो लॉस करता है वो क्या लॉस करता है, यानी साइन लॉस करता है, ग्रीन कोटेड होता है, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन बी है कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड, सी है बेसिक कॉपर कार्बोनेट एंड डी है कॉपर कार्बोनेट। तो ये एक बात जान लीजिए कि यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट आंसर नहीं होगा। आंसर जो बनेगा आंसर सी इज अ करेक्ट आंसर। बेसिक कार्बोनेट कॉपर कार्बोनेट जो होता है साइन होने के बाद यानी चमक होने के बाद कॉपर के ऊपर कोटिंग बन जाती है, वो होता है कॉपर कार्बोनेट। राइट, मूव करते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 14 है galvanization is a method of protecting iron from rusting by coating a thin layer of। यानी कि गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम जंग लगने से मेटल को बचाते हैं। तो उसमें जो मेटल का इस्तेमाल थिन लेयर जो चढ़ाया जाता है, किस चीज का चढ़ाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है गैलियम, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है जिंक, ऑप्शन डी है सिल्वर। आयरन में पीस के ऊपर जो कोटिंग लेयर की जाती है मेटल की, वो होती है जिंक की। तो आपके पास करेक्ट आंसर जो आने वाला है ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है ऑक्साइड ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। यानी कि मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स के बारे में बात करेंगे। मेटल लाइक जिंक, आयरन, निकल, टीन, कॉपर एक्सेट्रा आर रिड्यूस बाय यूजिंग। इनको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। रिड्यूसिंग देखो, पहले यहाँ पर देख लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन में ये बात सुनने को मिलेगा। रिड्यूसिंग एजेंट उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, डोनेट करते हैं, उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। आपके पास ऑप्शन है अल्युमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन बी है सोडियम एज रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन सी है कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन डी है कैल्शियम इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कार्बन क्या करेगा, अपने से इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा। ओके देन हमारा क्वेश्चन यहीं पे हो जाता है एंड। फिर हम मिलते हैं आपको। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको काफी सवालों का जवाब पहले से मालूम होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपकी सारी क्वेश्चन के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।